नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 जनवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला पंचायत की साधारण सभा मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। निर्धारित समय के बाद भी जब सीईओ नहीं पहुंची तो सदस्यों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने एक मत होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल जिला पंचायत की साधारण सभा मंगलवार दोपहर 1 बजे होने वाली थी। सभी सदस्य निर्धारित समय अनुसार बैठक में पहुंच गए, लेकिन सीईओ अंकिता धाकरे 1:45 बजे तक भी बैठक में नहीं पहुंची। इसके बाद जैसे ही वह पहुंची, वहां उपस्थित सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने बैठक का बहिष्कार करते हुए सीईओ के खिलाफ नारेबाजी कर दी। सभी सदस्य नौकरशाही होश में आओ के नारे लगाते हुए बाहर आ गए। इस संबंध में क्या बोले जिला पंचायत सदस्य, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या जब हम पूरे जिले से हर व्यक्ति को 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आता है और समय जब 1 बजे लिखा था, 1 बजे हम उसके आधा घंटा पहले सभी प्रतिनिधि मेरे जिला पंचायत कार्यालय में आ गए। सही बोले 1 बजे, फिर 1:30 बजे का समय दिया, 1:30 बजे भी नहीं आए। इसलिए सभी जिला पंचायत सदस्य महोदय मेरे से रिक्वेस्ट की आज ये मीटिंग अपन स्थगित करते हैं। ऐसी कार्रवाई पहले भी एक बार हो चुकी 19 तारीख की, कोई कारण से, इनके कारण से, हमारे कोई कारण से नहीं कि कोई सदस्य कारण से मीटिंग स्थगित हुए। इसलिए आज इस मीटिंग का हम बहिष्कार थे। अगला हमारा जो विचार हमारे प्रतिनिधि जो भी बोलेंगे उसकी हम तैयारी करेंगे। इधर साधारण सभा बहिष्कार के बाद जब मीडिया कर्मियों ने जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कलेक्टर से बात करने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। मकर संक्रांति से पहले ही चाइना डोर बेचने वाले माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करके ये संकेत दे दिया है कि इस बार उनकी खैर नहीं है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने माफिया के श्री राम नगर में स्थित मकान पर हथौड़े चला दिए। माधोनगर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही भरतपुरी मार्ग से जय व सोनू नामक आरोपियों को चाइना डोर के साथ पकड़ा था। वह एक बॉक्स में रखकर 42 गट्टे डोर ले जा रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया था कि ये डोर माफिया हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी ने उन्हें सप्लाई करने के लिए दी थी। मंगलवार को नगर निगम की टीम श्री रामनगर में स्थित हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। राजस्व रिकॉर्ड में भीमवाणी का मकान अवैध तरीके से बना था। निगम की टीम ने जब हथौड़े चलाने चाहे तो माफिया का मकान बचाने के लिए ठेकेदार आगे आ गए। वह ये कहने लगे कि मकान अवैध कमाई से थोड़ी बना है। मौके पर मौजूद सीएसपी विनोद कुमार मीणा से इनकी बहस भी हुई। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे ठेकेदारों की एक ना चली और निगम कर्मचारियों ने मकान पर हथौड़े बरसा दिए। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज गेटे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ा गया। बहरहाल चाइना डोर के माफियाओं में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और उम्मीद की जाती है कि इस कार्रवाई से माफियाओं में अंकुश लगेगा। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468।
अंगारेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए आए इंदौर के एक श्रद्धालु की कार के कांच फोड़ दिए गए। श्रद्धालु ने कार मंदिर के आगे सड़क पर खड़ी की थी। राहुल प्रजापति नाम के श्रद्धालु जब मंदिर से दर्शन करके लौटे तो पिछली सीट पर बाईं तरफ का विंडो ग्लास टूटा हुआ था। एक वजनी पत्थर कार की सीट पर पड़ा हुआ था। आशंका है कि कार में रखी कीमती कुर्सी को निकालने की कोशिश अज्ञात व्यक्ति ने की और उसने पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया। इस संबंध में कार मालिक ने बताया, भैया हम लोगों ने क्या है कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था तो हाँ। हमसे बोला कि आप गाड़ी इधर ले आओ, तो हमने यहाँ गाड़ी लगा गए और गाड़ी लगाने के बाद में हम लोग दर्शन के लिए चले गए। गिलास विलास सब लगा दिए हमने कम्प्लीटली। तो जब हम आए दर्शन करके तो गिलास बिल्कुल ऐसा फूटा हुआ मिला और अंदर बड़ा सा एक पत्थर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ना, ये पत्थर रखा हुआ है। हाँ, ये सामान हो निकालने सकता है की कि ये चेयर पड़ी हुई थी, 4,500-5 हज़ार रुपए की कोशिश करी होगी उसने निकालने की इसकी, लेकिन वो इसमें से नहीं निकल पाई होगी। इसके अलावा और कोई नुकसान हुआ? अब भैया और बाकी तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ऐसा कोई इशू है नहीं, चेयर ही था। बाकी ये नुकसान है प्रेजेंट में तो अभी। बागपुरा से लापता हुई दोनों छात्राएं सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती थी। दोनों वृंदावन तक जाने के लिए 700 रुपए लेकर निकली थी। बच्चियों के मिलने पर बैरवा समाज के प्रबुद्ध जनों ने सीएसपी विनोद कुमार मीणा और माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा का सम्मान किया। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागपुरा में रहने वाली दो नाबालिग बालिकाएं सोमवार शाम को ट्यूशन का कहकर घर से निकली और घर वापस नहीं पहुंची तो घबराए परिजनों ने माधवनगर थाने में बच्चियों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद तुरंत सक्रिय हुई पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। परिवारजनों से बात करने पर जानकारी लगी कि बालिकाएं कृष्ण भक्त हैं और कुछ दिनों से मथुरा जाने का कह रही थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने रेलवे पुलिस की सहायता से बच्चियों को ट्रेस किया और रामगंज मंडी के पास से छात्राओं को बरामद कर लिया। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि दोनों बच्चियां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। संभवतः इसी के चलते दोनों अकेले ही मथुरा दर्शन करने निकल पड़ी। दोनों बच्चियां 700 रुपए अपने घर से लेकर निकली थी, जो कि उनकी ट्यूशन फीस के लिए परिजनों ने दिए थे। उज्जैन पुलिस ने शहर के अभिभावकों से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को मोबाइल की लत लगने से बचाएं और उन्हें आवश्यकता अनुसार ही मोबाइल उपलब्ध कराएं। रेलवे स्टेशन इंटर कर रही हैं, उसके फिर परिजनों से पूछताछ करते हुए पता चला कि वो भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी। तो उन्होंने जब हमने फिर उसके बाद फिर रतलाम रेलवे कंट्रोल से अपनी सब सूचना रिले की और जीआरपी की मदद ली तो वो बच्चियाँ जो है हमें रामगंज मंडी के पास ट्रेन में पाई गई। उसके बाद फिर हमने उनको जीआरपी कोटा से संपर्क करके उनको वहाँ उतरवाया गया बच्चियों को। उसके बाद माधवनगर पुलिस की टीम ने उनको दस्तयाब किया कि बहुत शानदार कार्रवाई, जिसमें 6 घंटे के अंदर माधवनगर की टीम ने सीएसपी माधवनगर विनोद मीणा, थाना प्रभारी माधवनगर और जो इनकी पूरी टीम है इसके नेतृत्व में कार्रवाई की। इसमें लार्जर पिक्चर ये बनता है कि समाज में भी कि समाज की में सभी पेरेंट्स की और उनके गार्डियंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी इंस्टाग्राम का जैसे हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा यूज़ की, तो बच्चे मोबाइल पे क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके चैट हिस्ट्री देखें, उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते रहें कि किस तरह से बच्चों को क्या, और ये भी चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या इतने कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देने की ज़रूरत है। वो बच्चियां जो उनको जो ट्यूशन फ़ीस मिला था 700 रुपये दोनों बच्चियों के पास से पाया गया, वो ट्यूशन फ़ीस के जो पैसे थे उसी को लेकर गई थी। इनका प्लान मथुरा की ट्रेन में थी, तो मथुरा जाने का प्लान था इनका और भगवान कृष्ण की जो नगरी है वहाँ जाने की इच्छा थी इनकी। बिल्कुल, इसमें बहुत शानदार कार्रवाई की गई। इसमें माननीय एसपी महोदय के द्वारा ये बता दिया गया है कि माधवनगर की टीम को जो है बिल्कुल पुरस्कृत किया जाएगा। पुराने शहर में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था से परेशान व्यापारियों ने मंगलवार दोपहर कांग्रेस पार्षद के साथ मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षद ने कहा, यदि व्यवस्था बनाने में पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो मैं ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर और विसिल लेकर खड़ी हो जाती हूँ। तो अब मुझे तो एक आइडिया है कि भैया फिर कल से मैं ही वो यातायात विभाग वाली ड्रेस पहन करके एक विसिल ले करके मैं खड़े हो जाती हूँ, फिर वहाँ पे फिर बना के बताते हैं कि व्यवस्थाएं बनती कैसी है। इस पर एसपी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल गोपाल मंदिर, छतरी चौक, टंकी चौराहा, मावा बाजार, कमरी मार्ग के व्यापारी बदहाल यातायात के कारण परेशान हैं। हालात ये है कि सड़कों पर सब्जियों के ठेले और बेतरतीब पार्किंग से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में भी लोग 2 पहिया वाहनों को खड़ा कर देते हैं। इसी को लेकर परेशान व्यापारियों ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में मंगलवार दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। इसके बाद वे नगर निगम के लिए रवाना हो गए। तो सारे व्यापारी इकट्ठे हुए और अब हम ही लोग
आगे होकर के यहाँ आए हैं। हमारा एक कहना पड़ रहा कि आपको एक पूरा गोल घेरा बना करके, मतलब आप गुदरी चौराहा से शुरू करें, एकांगी मार्ग गोपाल मंदिर से होते हुए सीधे मिर्जा नईम बेग मार्ग नई सड़क से होते हुए लोहे का पुल पूरा घुमा दें, फुवारा चौक होते हुए ये पूरा एकांगी मार्ग कर दें। इसी से व्यवस्थाएं संभलेगी। एक साइड से गाड़ियाँ जाएंगी तो व्यवस्थित हो जाएगा पूरा। और जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी, छोटी गलियों में भी पार्किंग होने लग गई, तो दो पार्किंग है वहाँ पर। अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुए और अगर पुलिस ने आगे बढ़ कर के नहीं बोला, यातायात विभाग नहीं बोलेगा, तो ऐसे तो सुधरने वाली है नहीं व्यवस्थाएं। अब पुलिस का कहना है कि हम अकेले नहीं कर सकते, तो अब मुझे तो एक आइडिया आया कि भैया फिर कल से मैं ही वो यातायात विभाग वाली ड्रेस पहन करके एक विसिल ले करके मैं खड़े हो जाती हूँ फिर वहाँ पे, और फिर बना के बताते हैं कि व्यवस्थाएं बनती कैसी हैं। बनाना पड़ेगी तब व्यवस्थाएं बनेगी, कोई समझ में नहीं आती किसी के बीच से। हम सभी व्यापारियों के साथ में यहाँ पर आए थे, हमने सुझाव दिया है, ज्ञापन दिया है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। उन्होंने नगर निगम का कहा तो हम यहाँ से सीधे नगर निगम जा रहे हैं। इधर एसपी ऑफिस से नगर निगम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं को जब नगर निगम में कोई अधिकारी नहीं मिला तो वह वापस कमरी मार्ग चौराहा पहुंचे और धरने पर बैठ गए। काफी देर तक धरना चलता रहा। और हमारी जो चाहत है वो ये है कि ये पूरा मुख्य मार्ग गुदरी चौराहे से शुरू करके महाकाल चौराहा ऐसा पूरा घूम करके गोपाल मंदिर, मिर्जा नईम बेग मार्ग, फवारा चौक, लोहे का पुल, तोपखाना होते हुए पूरा घूम करके इसे एकांगी मार्ग कर दिया जाए, ताकि जो रोज का जाम यहाँ पर लगता है वो लगना कम से कम होगा। बंद तो नहीं होगा लेकिन कम से कम होगा। और ट्रैफिक पुलिस पहले यहाँ पर लगती थी लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गई है। और अगर ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत पड़े तो वो संकेतक लगाएं यहाँ पर। इस रोड पर ये चौराहा, इसमें चारों तरफ से लोग आते हैं, उधर से आते भी हैं, इधर से जाते भी हैं। ये आमने सामने का चौराहा यहाँ की भी ये स्थिति है। तो या तो संकेतक लगाओ आप इस जगह पर, तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर के पूरी यातायात की व्यवस्थाएं बनाएं। डेबिट कार्ड बंद होने, पिन नंबर और ओटीपी पूछकर रिश्तेदार बनकर ठगी करने के तरीके पुराने हो चले हैं। बदलते वक्त के साथ साइबर अपराधी भी नए तरीके इजाद कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके खाते खाली कर रहे हैं। लोगों के काम धंधे और उनकी सोच को ही ठग हथियार बना रहे हैं। यदि कोई अपने बिजनेस की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो साइबर ठग ग्राहक बनकर उसे जाल में फंसा लेते हैं। ऐसा ही मामला चिमनगंज मंडी के पीछे बजरंग नगर में रहने वाले टायर दुकान संचालक के साथ हुआ। उसे एक ठग ने आर्मी मैन बनकर 53,000 रुपए का चूना लगा दिया। अब व्यापारी पुलिस के चक्कर काट रहा है। दरअसल हर्ष जायसवाल टायर दुकान का संचालन करते हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उनके पास फोन नंबर 8637569255 से कॉल आया। सामने वाले ने खुद को आर्मी मैन बताते हुए कहा कि वह महू में पदस्थ है और उसे स्कॉर्पियो के टायर चाहिए। टायर उसने नागझिरी में विद्यासागर स्कूल भेजने को कहा। टायर का भुगतान उसने डिलीवरी के बाद करने की बात कही। हर्ष ने ऑटो रिक्शा में टायर भेजे तो काफी देर तक आर्मी मैन नहीं आया। इस पर हर्ष ने जब आर्मी मैन को फोन किया तो उसने स्कूल के भीतर होने की बात कहते हुए ऑटो रिक्शा का गेट पास बनाने की बात की। फिर उसने ऑनलाइन पेमेंट का हवाला दिया। इसी दौरान हर्ष के मोबाइल नंबर पर दूसरे मोबाइल नंबर 6913204374 से QR कोड आया, जिसे स्कैन करने पर हर्ष के अकाउंट से पहले 1 रुपए कटे और फिर 2 रुपए आए। इसके बाद दूसरी ओर से 9,000 का एक और QR कोड भेजा गया। हर्ष ने जब इसे स्कैन किया तो उसके HDFC अकाउंट से 9,000 रुपए कट गए। इसके बाद उसे 22,222 रुपए के 2 मैसेज आए और देखते ही देखते उसके ICICI अकाउंट से रुपए कट गए। दोनों अकाउंट से पैसे कटने के बाद हर्ष को ठगी का पता चला और वह चिमनगंज थाने पहुंचा। उसने बैंक को भी ठगी की सूचना दी है। आइए हर्ष जायसवाल से ही जानते हैं पूरा मसला। मैंने इसकी सर चिमनगंज थाने में शिकायत की है, बैंक में भी कर रखी है। इसके पहले कभी आपको इस तरह की जो फोन आया या पहली बार इस तरह की घटना? पहली बार ही हुआ है। क्या मानते हैं आप, क्या इसको साइबर ठगी थे, किसी से आप मिले हैं उस मामले में? किसी को आपने देखा है ठग को जो भी था उससे? सर देखा तो नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ, उसको कैसे पता पड़ा कि मेरी टायर की दुकान है, कि उसको टायर चाहिए, उसने मेरे को ऐसे झांसे में लेकर के करा है। बताया जा रहा है कि राशि किसी श्री राम भील के अकाउंट में गई है। अब देखना है कि चिमनगंज पुलिस कब तक इस मामले को ट्रेस कर पाती है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।